सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्रीचर्स पर। सो आई होप सारे अच्छे होंगे। सो अगर आपने आज का जो इंडियन एक्सप्रेस का जो आर्टिकल आया हुआ है, राइट, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल, उस पे एक अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो जो कल जो पीएम मोदी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इसरो में जाके जो वहाँ की जो टीम थी, चंद्रयान 3 की जो जितनी भी टीम थी, उनको एड्रेस करा है बेसिकली। तो उसके बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट घोषणाएं उन्होंने करी हैं। सो बीइंग द सिटीजन ऑफ दिस नेशन यू शुड नो अबाउट दिस ऑल थिंग्स, राइट। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब भी अच्छा, नहीं कर रहे हो तब भी अच्छा, बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू नो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने इसमें बताई हैं। ठीक है, तो जैसा कि अगर आपने जिस दिन चंद्रयान 3 उधर पहुंचा था, टच डाउन करा था लैंडर ने वहाँ पे, तो मोदी जी ने जो ब्रिक्स में वो भाग लेने के लिए वहाँ गए थे, तो उन्होंने वहाँ से लाइव में ये चीज़ कही थी कि जब भी वो भारत आएंगे तो सबसे पहले वो बेंगलुरु जाएंगे और इसरो में जाके पूरी टीम को थैंक यू बोलेंगे। तो उन्होंने ऐसा ही करा है, वो वहाँ पे गए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने बताई हैं और अनाउंस करी हैं। तो आज उसके बारे में जानेंगे। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ से निकल के ये आती है कि जो जहाँ पे विक्रम लैंडर, यानी कि लैंडर जो है जिसका नाम कि विक्रम आप सभी को पता रखा गया है, जहाँ पे वो टच डाउन उसका जो पॉइंट है उसको शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छा बन सकता है और आने वाली एग्जाम में तो आप एक्सपेक्ट करके चलो कि क्वेश्चन आएगा, राइट। सो चंद्रयान 3 जो मिशन की जो इसरो जो टीम थी उसको संबोधित करते हुए उन्होंने वहाँ पे ये कहा कि जहाँ पे विक्रम ने टच डाउन करा है उसको हम शिव शक्ति के पॉइंट से जानेंगे। ओके, वहाँ पे इन्होंने जब इसरो की टीम को कंग्रेचुलेट कर रहे थे तो उन्होंने काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही। एक तो मैंने आपको बता दी कि शिव शक्ति, जहाँ पे विक्रम लैंडर ने टच डाउन करा। दूसरी बात, चंद्रयान 2 के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारा लैंडिंग पॉइंट था उसका, उसको हम तिरंगा कहेंगे। देखो कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिव शक्ति, चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 तिरंगा। और जो जिस डेट को वहाँ पे, जो हिस्टोरिक डेट है 23 अगस्त की, जहाँ पे जिस दिन वहाँ पे टच डाउन करा है विक्रम ने, तो उस डे को नेशनल स्पेस डे के नाम से सेलिब्रेट करा जाएगा अब। तो 23 अगस्त को क्या बोला जाएगा? नेशनल स्पेस डे। सो तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं यहाँ से। एक शिव शक्ति, राइट, चंद्रयान 3, तिरंगा, तिरंगा, चंद्रयान 2, एंड 23 अगर मैं अगस्त की बात करूँ तो ये आपका नेशनल स्पेस डे, स्पेस डे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर चंद्रयान 1 की मैं बात करूं तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे इम्पैक्ट करा था, आपको पता है वो एक इम्पैक्टर मिशन था चंद्रयान 1। अगर आपने मेरी चंद्रयान सीरीज़ देखी होगी तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करा है, तो आप जाके देख सकते हो इसके बाद, अगर जिसने नहीं देखी है। सो जहाँ पे उसने इम्पैक्ट करा था उस पॉइंट को क्या बोला गया था? उस पॉइंट को बोला गया था जवाहर पॉइंट, जवाहर पॉइंट, राइट, जवाहर पॉइंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको 3 पॉइंट्स पता चल गए। चंद्रयान 1 का जवाहर पॉइंट, जहाँ पे उसने इम्पैक्ट करा था क्योंकि वो इम्पैक्टर मिशन था। चंद्रयान 2 तिरंगा, चंद्रयान 3 शिव शक्ति, फाइनली, राइट। तो इस तरीके से आपको इस सीक्वेंस में याद रखना है। बाकी वही सेम बात की 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे इन्होंने अनाउंस कर दिया है और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने बताई हैं, क्योंकि साउथ पोल पे लैंड करा है हमने, तो पहला देश हम बन चुके हैं पूरे विश्व का। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है कि बिकमिंग फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू लैंड इन द अनएक्सप्लोर्ड ल्यूनर रीजन, बिलीव टू बी अ रिजर्वायर ऑफ फ्रोजन वाटर की टू फ्यूचर स्पेस मिशन। बिल्कुल सही बात है। ये मैं पहले भी अपने सीरीज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वो वीडियो पक्का देखने का। उसका टाइटल रहेगा बाय साउथ पोल, राइट, कि साउथ पोल ही क्यों मैक्सिमम देश जो अब साउथ पोल की तरफ रुख कर रहे हैं और वहाँ पे ट्राई कर रहे हैं सॉफ्ट लैंडिंग अचीव करने की, जो कि अब भारत ने करके दिखाया फाइनली। सो ऐसा क्या है, क्या मुख्य कारण है, तो वो मैंने वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करा है, तो वहाँ जाके जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला नेक्स्ट, तो पीएम मोदी ने एक जहाँ पे संबोधित करते हुए इसरो के साइंटिस्ट को ये इन्होंने एक स्लोगन बताया, जय विज्ञान जय अनुसंधान। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। आउटसाइड द HAL एयरपोर्ट, HAL मतलब पता है आपको, ठीक है। फिर इसरो ने ट्वीट करा चंद्रयान 3 के बारे में और इन्होंने ये कहा है कि जो हमारा रोवर है, ठीक है, रोवर जो है प्रज्ञान,
तो वो लैंडर से बाहर निकल आया है और उसके निकलने के बाद उसने लगभग 8 मीटर वहाँ पे मून की सरफेस पे वो चला है, ठीक है, लगभग 8 मीटर सक्सेसफुली। और तो उसके बाद चलने के बाद यहाँ पे दो बड़े इंपॉर्टेंट पेलोड जो हैं वो एक्टिवेट हो चुके हैं, कर दिए गए हैं, एक LIVS, एक APXS। ये भी मैंने अपने वीडियोस में बहुत ही अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करे हैं, चंद्रयान सीरीज में जाके देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। कारण क्या है कि ये दोनों के दोनों पेलोड क्या करेंगे, वहाँ पे एलिमेंटल कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? एलिमेंटल कंपोजिशन, यानी कि वहाँ पे मून के सरफेस पे जो सॉइल है वहाँ पे एलिमेंट्स किस तरीके से मौजूद हैं उसके बारे में जानेंगे, राइट। थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ है कि अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यूज टू डिटरमाइन द एलिमेंटल कंपोजिशन अराउंड द ल्यूनर लैंडिंग साइट। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, एलिमेंटल कंपोजिशन के बारे में जानेंगे। दूसरी बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो रोवर है इसका वहाँ पे मिशन कितने दिनों का है, तो वो रहेगा आपका 14 डेज का। 14 डेज कहाँ के? अर्थ के डेज, राइट, अर्थ के। और 14 डेज अर्थ के 1 ल्यूनर डे के बराबर होते हैं, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 14 डेज अर्थ के 1 ल्यूनर डे के बराबर रहेंगे, तो इतना ये मिशन वहाँ पे चलेगा रोवर का। चलो जी, अगली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है, आई थिंक कल की थी, आज की है शायद ये, तो आपने प्लीज़ इसके बारे में बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू फेस्ड मानसून, देखो एक तरफ अगर मैं एग्जांपल दूं, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की, और स्पेशली अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो आपको पता है हिमाचल प्रदेश में कितना ज़्यादा भारी नुकसान हुआ है इस मानसून में। सबसे ज़्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ और उत्तराखंड भी सफ़र कर रहा है इस चीज़ से। एक तरफ इतनी तबाही है, फ्लड्स, ये वो रिवर्स जो है वो आउट ऑफ अपने जो खतरे का निशान है उससे ऊपर बह रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लेसेस हैं इंडिया में जहाँ पे अभी ड्राउट की पॉसिबिलिटी जो है वो क्रिएट हो रही है, यानी कि सूखे की संभावना वहाँ पे क्रिएट हो रही है। 31% ऑफ इंडिया फेसिंग मॉडरेट टू एक्सट्रीम ड्राइनेस। देखो जरा यहाँ पे नेक्स्ट 2 वीक्स क्रूशियल IMD डाटा, यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कहा है 31% जो ऐसा एरिया है इंडिया का जो कि एक्सट्रीम ड्राइनेस से का शिकार होने वाला है, और अगले 2 हफ्ते अगर बारिश नहीं होती है प्रॉपरली तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है? टू फेस्ड मानसून। एक तरफ इतनी तबाही, दूसरी तरफ सूखा। तो जैसे अगर मैं पर्टिकुलरली एरियाज की बात करूं तो जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात का कुछ एरिया, ठीक है, कुछ सम ईस्ट इंडिया, राइट, दीज एरियाज हैव बीन हिट द हार्डेस्ट विद द एसपी डाटा इंडिकेटिंग दैट दे आर अंडर मॉडरेटली टू एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस। लुक एट दिस लाइन, राइट, मॉडरेटली टू एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस। तो कितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे मानसून में, तो इसलिए इसको टू फेस्ड मानसून कहा गया है, इसलिए न्यूज़ में था, ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानना। अगला जो हमारा आज का इम्पॉर्टेंट है वो है आपका कावेरी रिवर डिस्प्यूट, राइट। ये न्यूज़ में है चल रहा, तो प्लीज़ ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट, राइट, कावेरी वाटर डिस्प्यूट। इसके बारे में क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम से हमेशा विवाद का कारण रहा है, तो आपको अच्छे से इसके बारे में पढ़ना है। तो शिव कुमार ने, जो उन्होंने डिप्यूटी CM है जो कि, उनने कहा है मेकेदतु बैलेंसिंग रिजर्वायर, एक रिजर्वायर की बात करी गई है, मेकेदतु, ठीक है, इज द ओनली सोल्यूशन टू कावेरी वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी। तो उन्होंने क्या बोला कि मेकेदतु अगर जो वाटर रिजर्वायर अगर बनेगा तो सिर्फ उसी से ही जो रिवर डिस्प्यूट है कावेरी का वो सॉर्ट आउट किया जा सकता है, ठीक है। और रिजर्वायर अक्रॉस द कावेरी रिवर नियर कर्नाटका इन रामनगर, ठीक है, सॉरी, कनकपुरा में है ये और रामनगर डिस्ट्रिक्ट में है ये, रामनगर डिस्ट्रिक्ट में। तो और इसी से ही जो है वो ये डिस्प्यूट सॉल्व करा जा सकता है इस रिजर्वायर से, इसके बनाने से। सो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूट है कावेरी रिवर डिस्प्यूट। आपको स्टेट्स के नाम याद रखने हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो उसके बारे में इन्होंने बात करी है। तो चलो आइए जानते हैं थोड़ा इन ब्रीफ कि अब ये तो हमें पता चल गया न्यूज़ से, अब लेकिन हमें थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, कुछ हम और इम्पॉर्टेंट, इसकी थोड़ी बैकग्राउंड हिस्ट्री में चलते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप ध्यान से इसको देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो देखो कावेरी रिवर आपको कहाँ दिख रही है, यहाँ पे दिस इज़ द कावेरी रिवर, राइट, कावेरी रिवर ये कर्नाटका है, देखो यहाँ से होती हुई ऐसा करके ये आपका इसका पूरा पूरा फ्लो है, यहाँ पे ये डेल्टा बना रही है। पुडुचेरी भी देखो, उसमें यहाँ पे भी इसको पानी देने की बात करी गई है यहाँ पे, क्योंकि पुडुचेरी में आप देख रहे हो इसका ये डेल्टा निर्माण करती है यहाँ पे पूरा पूरा। सो ये इसका फ्लो है पूरा। तो देखो दोनों के बीच डिस्प्यूट के कारण बनी हुई है ये, तमिलनाडु और केरला के बीच में। अब जानते हैं इसकी थोड़ी सी
हिस्ट्री क्या है कि पानी के शेयरिंग को लेके जो है वो डिस्प्यूट है, ठीक है, तमिलनाडु में और कर्नाटका में। लेकिन इसका अगर मैं रूट्स की बात करूं तो रूट्स बहुत पुरानी है। लाइक एक एग्रीमेंट हुआ था, बायलेटरल एग्रीमेंट, मैसूरू किंगडम और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच में, सॉरी, ठीक है, उन दोनों के बीच में उस टाइम पे एक एग्रीमेंट हुआ था। और उस एग्रीमेंट में ही इसकी वाटर शेयरिंग के बारे में एक प्रॉपर प्लानिंग जो करी गई थी, लेकिन विद द टाइम वो एक डिस्प्यूट का कारण बना। सो 1892 में 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी और किंगडम ऑफ मैसूर के बीच में बायलेटरल एग्रीमेंट्स हुए थे, जिसके चलते कि पानी को शेयर करा गया था। अब ये पानी की जो शेयरिंग थी वो किस बेसिस पे थी, वो लैंड ऑक्यूपेशन के बेसिस पे थी। यानी कि जिस प्रेसिडेंसी और जिसके पास जितना लैंड है उसके हिसाब से जो है वो वाटर शेयरिंग करा गया था। यहाँ पे आप बाकी वीडियो को पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो किस बेसिस पे थी, इनफ्लो ऑफ वाटर बेस्ड ऑन इनफ्लो, पानी के बहाव के ऊपर कि किस में कितना पानी बह रहा है किसके अंडर एरिया में, राइट। अब क्या कर रहा है जो कर्नाटका है, अगर यहाँ पे पिछली स्लाइड में मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनफ्लो फ्रॉम कर्नाटका इज 425, यानी कि कर्नाटका में वाटर इनफ्लो जो है वो क्या है, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू तमिलनाडु में 252 है। तो इस इनफ्लो के बेसिस पे कर्नाटका डिमांड क्या कर रहा है कि अब हमें पानी इनफ्लो के बेसिस पे जो है वो पानी की शेयरिंग करी जानी चाहिए, शेयर वाटर ऑफ फ्रॉम द रिवर। और इन्होंने क्या कहा कि जो प्री इंडिपेंडेंस एग्रीमेंट्स थे जो मैंने अभी आपको बताए वो इनवैलिड हैं, दे आर नॉट वैलिड एट ऑल। अगर प्रेजेंट टाइम की बात करी जाए, प्रेजेंट के अनुसार वो इनवैलिड हैं, ठीक है, जो भी मद्रास और मैसूर किंगडम के बीच में हुई थी। और उसके कुछ कारण भी इन्होंने बताए हैं, राइट। लेकिन जब कर्नाटका ने ये डिमांड करी तो तमिलनाडु की इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, तमिलनाडु ने कहा कि हमने जो प्री इंडिपेंडेंस जो एग्रीमेंट था उसके बेसिस पे ही हमने अपनी ज़रूरतों को एक्सपेंड कर लिया गया है। इन्होंने कहा कि तो हमारे पास इतने एकड़ यानी कि 12,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर जो हमारे पास एरिया है वो हमने एक्सपेंड कर लिया गया है, वो एग्रीकल्चर में हम यूज़ कर रहे हैं, बाकी इरीगेशन एंड ऑल दिस थिंग्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अगर अब दोबारा से इसको चेंज करा जाता है, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन लेके आई जाती है, तो जो हमारा पैटर्न सेट हो चुका है वो उसको हैविली डैमेज करेगा। और उससे होगा क्या कि जो लाइवलीहुड है मिलियंस ऑफ फार्मर्स इन द स्टेट वो डिस्टर्ब होगी, वो ख़राब होगी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बेसिकली दोनों रिस्पेक्टिव स्टेट्स का जो है वो आर्ग्यूमेंट है। ये आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं कि किस बेसिस पे शेयरिंग करी गई थी, उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है प्री इंडिपेंडेंस टाइम में। तो द प्री इंडिपेंडेंस एग्रीमेंट वॉज बेस्ड ऑन द एरिया ऑक्यूपाइड, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया, एरिया ऑक्यूपेशन के बेसिस पे थी बाय मैसूरू किंगडम एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। साउथ कैनरा और कुर्ग प्रोविंस, ये प्री इंडिपेंडेंस में किसके पास थे, मद्रास प्रेसिडेंसी के पास थे। किसके पास थे, मद्रास प्रेसिडेंसी के पास, ठीक है। विच वॉज लेटर मर्ज विद कर्नाटका, लेटर ऑन जो कर्नाटका में मर्ज कर दिए गए, लेकिन इनका जो वाटर शेयरिंग था उसको जो है वो एड ऑन नहीं किया गया, ठीक है। हालांकि जो रिवर कावेरी है वो ओरिजिनेटेड इन द कुर्ग प्रोविंस, वो कुर्ग प्रोविंस से निकलती है, लेकिन फिर भी इनको उस एग्रीमेंट में इंक्लूड नहीं करा गया था कुर्ग प्रोविंस को। सो कर्नाटका का सवाल ये है कि ये बायलिटरल एग्रीमेंट कैसे वैलिड हो सकता है, तो यहाँ पे इनका शेयर कहाँ है। तो ये सब चीज़ों का जो है वो डिस्प्यूट चला हुआ है काफ़ी टाइम पहले से। सो अभी वही जो है वो आर्ग्यूमेंट दोनों स्टेट्स के बीच जो है वो चल रहा है। तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में जानना, राइट। अब थोड़ा अपने बिहार पे भी आप पढ़ो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। वैसे यही चीज़ें, ये कारण थे, मैंने सोचा था कि आपके साथ ये डिस्कस करके आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि लड़ाई के कारण क्या हैं। तो प्लीज़ इनको पॉज करके आप पढ़ सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सारी की सारी। सो ये कुछ था आज का न्यूज़, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स न्यूज़ में चल रहे थे, तो वो आई होप आपको इजीली समझ आए होंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, किसी भी लेवल पे आपको कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी, तो आप चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, जय हिंद।